पर टीका अभियान जारी। अंडमान निकोबार के दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अनेक कार्यक्रमों में कर रहे शिरकत। टूरिस्ट बसों को किया रवाना। क्रांतिकारी अमर सेनानियों के कल्पना का भारत बनाने पर बल। मां दुर्गे की विदाई का सिलसिला जारी। गढ़वा जिला मुख्यालय के आदि शक्ति मां गढ़देवी मंदिर से माता की विदाई का कुछ अलग अंदाज। और मौसम में फिर बदलाव के संकेत। 21 तक बारिश के आसार। 18 अक्टूबर को उत्तर और मध्य तो 19 को उत्तर पश्चिमी दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षा का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 15,981 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17,861 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,01,632 है। वहीं 3,33,99,961 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ साथ जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.08% हो गया है। सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 2,01,632 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.44% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.73% हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 4 जिलों में 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस अवधि में इतने ही लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 130 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 97,23,77,045 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 8,36,118 लोगों को टीका लगाया गया। खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 8,36,000 से अधिक टीके दिए गए हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ये काम अनवरत जारी है। अंडमान निकोबार के दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनेक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम टूरिस्ट बसों को भी रवाना किया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने क्रांतिकारी अमर सेनानियों के कल्पना का भारत बनाने पर बल दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो वीर सावरकर की कोठरी में भी गए और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम। विश्व खाद्य दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भूख से जंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल इस खास दिवस का आयोजन होता है, ताकि सामूहिक प्रयास से सभी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।
भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के उद्देश्य दुनिया में भूख की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे पूरी दुनिया में से भूख का उन्मूलन किया जा सके। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम सेहतमंद कल के लिए अभी खाना सुरक्षित रखें है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के प्रस्ताव के बाद 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस घोषित किया गया था। गढ़वा जिला मुख्यालय के आदिशक्ति मां गढ़देवी मंदिर से माता की विदाई की कुछ अलग परंपरा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गढ़देवी मंदिर गढ़वा के भक्तगण विसर्जन के समय तामझाम से अपने अपने कंधों पर श्रद्धापूर्वक माता की प्रतिमा को उठाकर नंगे पांव चलते हैं और जयकारे लगाते हुए विदाई स्थल तालाब तक ले जाते हैं। सभी भक्त विदाई की आखिरी बेला तक माता के रहते हैं। शहर के सभी दुकानदार भी दुकानें बंद कर माता की विदाई में शामिल होते हैं और संध्या 6 बजे तक विदाई की सारी रस्में पूर्ण कर ली जाती हैं। जो मंदिर की घंटियां हैं यह सब बजाते हुए मां की जयकारा करते हुए लोग ले जाते हैं, क्योंकि सारे व्यवसायी लोग अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करके और मां के विसर्जन में भाग लेते हैं। माता की विदाई के दौरान मंदिर की घंटी, शंख, ढोल और भक्तों का जयकारा हर ओर गुंजायमान रहता है। विसर्जन के दौरान माता के विदाई स्थल तालाब का नजारा देखते ही बनता है और तालाब के चारों ओर भक्त ही भक्त दिखते हैं। यहाँ की महिलाएं भी माता के इस विदाई में अपनी उपस्थिति देते हुए श्रद्धा और भक्ति की गवाह बनती हैं। मंदिर के पुजारी राजन पांडे बताते हैं कि ये परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। में दुर्गा जी का विसर्जन होता है, उसी तरह से हर कोई करे और यहाँ न डीजे बजाया जाता है न नाच होता है। इसी तरह से यहाँ का जो परंपरा है उसी हिसाब से सब कोई करे। गढ़वा जिला मुख्यालय के आदिशक्ति मां गढ़देवी मंदिर से माता की ये विदाई की पुरानी परंपरा प्रेम और श्रद्धा भाव का बेहद अलग और अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है, जो भौतिक सुख सुविधाओं के दौर में सभी के लिए नजीर है। से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक और जहां कल देर रात मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, वहीं लोग विजयदशमी पर एक दूसरे को बधाई भी देते रहे। जिले के जनजातीय समुदाय के लोग विजयदशमी की रात को इसका आयोजन करते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर नाचते गाते हुए खुशियां बांटते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर अयोध्या में आयोजित रामलीला का मंचन संपन्न हो गया। आइए देखते हैं अंतिम दिन के रामलीला के कुछ अंश। कुंभकर्ण, मेघनाद और ऐरावण की मृत्यु रावण के लिए वज्रपात जैसा रहा और दशानन खुद प्रभु राम से युद्ध करने रणभूमि पहुंचा। रावण और श्री राम के बीच भीषण और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। मुझे ही इसका भेद बताना होगा प्रभु। विभीषण, इस मायावी के नाभि में अमृत कुंड है। अंततः विभीषण द्वारा रावण की मृत्यु का रहस्य बताने से प्रभु राम ने धरती को रावण के अनाचार अत्याचार से मुक्त कराया। मेरे पास हनुमान जैसा भक्त नहीं, मैं हार गया। रावण अति ज्ञानी था, इसमें कोई शक नहीं, और रावण से राम ही सदा पूरा होगा। राम कथा तो कहेंगे सभी,
रावण के वध के बाद प्रभु राम ने विभीषण का राज तिलक किया। जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताने वाले प्रभु राम को लंका का वैभव अवधपुरी के सामने धूल से भी तुच्छ लगा और प्रभु राम सीता सहित अयोध्या धाम प्रस्थान करते हैं। प्रभु राम के राज्याभिषेक के साथ ही सबसे आदर्श राज की स्थापना होती है। आदर्श वैर भाव रहित समाज जहां सब समान और स्वस्थ तथा सुखी थे। अयोध्या के लक्ष्मण किला परिसर में पिछले 10 दिनों से लगातार प्रभु श्री राम की लीला का मंचन हुआ, जिसमें शाहबाज खान, विंदु दारा सिंह, अवतार गिल, राकेश बेदी जैसे मशहूर कलाकारों ने अनेक पौराणिक पात्रों का अभिनय कर राम भक्तों को भाव विह्वल कर दिया। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। डिजिटल इंडिया की दिशा में कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके माध्यम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के साथ गति आई है और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। देश के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है। ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन होने से ना बहुत अच्छा हो गया कि हमें इधर उधर कहीं घूमना नहीं पड़ रहा है, सीओ ऑफिस, सीआई ऑफिस नहीं, बट जो भी दिक्कत है ऑनलाइन जाके क्लिक करते हैं, कुछ भी हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मेक फॉर ऑनलाइन। थैंक यू फॉर मोदी जी कि हु गिव्स गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ऑल स्टूडेंट, गर्ल्स, बॉयज आर वेरी हेल्पफुल दिस सर्विस, स्पेशली ऑनलाइन। स्वरोजगार के नजरिए से भी कॉमन सर्विस सेंटर युवाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले युवक और युवतियों को आसानी से अच्छी खासी कमाई हो रही है। काम तो बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन है, बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है ऑनलाइन। सबको कुछ भी अगर नहीं है तो अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकता है। फॉर एग्जांपल प्रज्ञा केंद्र हो या फिर CSS का हो या फिर डिजिटल इंडिया हो, अपना खुद से खोल सकता है और अपना रोजगार कर सकता है। जगह जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से हर उम्र वर्ग के लोगों को फायदा है। सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने की वजह से बिचौलियों से भी मुक्ति मिली है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अस्पताल। अरे तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ममता वाहन क्यों नहीं बुलाते? ममता वाहन? हाँ, अरे सूचित करने की देर है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित माता के लिए वाहन तुरंत दौड़ा आएगा और इसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े अस्पताल भी ले जाएगा और प्रसव के बाद सुरक्षित वापस घर पहुंचाएगा और वो भी बिल्कुल निशुल्क। ऐसा? हाँ। ममता वाहन से सदा तत्पर, बढ़कर लें खोज खबर। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। समय से टीका, काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। खबरें झारखंड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मौसम ने एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में आगामी 21 अक्टूबर तक कुछ जगह बारिश के आसार हैं।
वहीं 18 अक्टूबर को उत्तर और मध्य तो 19 को उत्तर पश्चिमी दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के खड़ीसार गांव में कल रात जंगली हाथी ने एक दिव्यांग को कुचलकर मार डाला, जबकि आज सुबह एक महिला को भी हाथी ने मार डाला। दिव्यांग व्यक्ति रात में शौच के लिए घर से निकला था, तभी एक हाथी ने उसे दौड़ा कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 दिन पूर्व सरिया प्रखंड के कैलाटांड पंचायत के अंबाडी गांव में हाथियों के झुंड ने गांव में जमकर तबाही मचाई, वहीं 2 लोगों को कुचलकर मार डाला था। परिजनों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी हाथी को एक जगह से दूसरी जगह भगाते हैं, लेकिन हाथी फिर से गिरिडीह वापस आ जाते हैं। अब हमरा सुइया दवाई नहीं कर रहा, मतलब बोलते बोलते पनिया मांग रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर बल के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर बल के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और आप सभी के परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एनएसजी किसी भी चुनौती के विरुद्ध अदम्य साहस, कौशल का पर्याय है। आतंकवादी इरादों को विफल करने में आपकी भूमिका पर देश को गौरव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शुभकामना देते हुए एक वीडियो साझा किया है। बेखौफ चलो तुम पानी पर, बेखौफ हवा में लहराओ। आओ मैं हाथ पकड़ता हूँ, चाहो तो चांद पे चढ़ जाओ। जब चांद में जाना तिलक लगाना, जब चांद में जाना तिलक लगाना, 3 रंग का एक निशान। हम हैं समंदर रहता है, आकाश का हाथ पकड़ कर कहता है, हो हम रंग रंग हैं फिर भी संग है, हम रंग रंग हैं फिर भी संग है, 3 रंग का एक निशान। हम हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब चौथी बार जीत लिया है। दुबई में कल देर रात फाइनल में चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया। मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेताओं और खेल प्रेमियों ने चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, रांची के लाल, माही एवं चेन्नई सुपर किंग्स को जीत की हार्दिक बधाई। की मदद से 3 विकेट पर 192 रन का बड़ा स्कोर बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए, जबकि और इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स शुभमन गिल के 43 गेंद में 51 रन और वेंकटेश अय्यर के 32 गेंद में 50 रन की मदद से 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शार्दुल ठाकुर ने 3 और जोश हेजलवुड और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए।
हाल के वर्षों में झारखंड में युवाओं के बीच स्वरोजगार की दिशा में गिर गाय पालने का चलन बढ़ा है। रांची के एक युवा ने गौ पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो हासिल की है और दूसरों के लिए भी रोजगारदाता बन गए हैं। रांची के रहने वाले मिथिलेश कुमार पिछले 4 वर्षों से गीर गाय का पालन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में इनके पास गीर गाय की संख्या 20 थी, जो आज बढ़कर 65 हो गई है। अच्छी मात्रा में दूध के उत्पादन होने की वजह से रांची के कई इलाकों में घरों तक होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं। आज से 4 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे 20 गाय लाई थी, गुजरात के भावनगर से, गीर गाय जिसे कहते हैं। आज हमारे पास गीर गाय की संख्या 65 हो गई है बढ़कर, और हम इस गाय की दूध पूरे शहर में सारे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। छोटे से रोजगार से हम इसे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मिथिलेश कुमार का मानना है कि गौपालन स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसके माध्यम से कुछ हद तक पलायन पर रोक लगाया जा सकता है। मिथिलेश कुमार की ओर से शुरू किए गए काम की वजह से प्रत्यक्ष रूप से 5 परिवारों के घरों में चूल्हा जल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड से बहुत सारे जो युवा हैं वो पलायन कर रहे थे, तो हम लोगों ने गीर गाय को यहाँ पर बुलाया, लाया, सेवा किया, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ 5 से 6 परिवार के लोग काम कर रहे हैं और 6 परिवारों का भरण पोषण हो रहा है। मिथिलेश कुमार को प्रेरणा स्रोत मानते हुए दीपक भी पिछले 3 वर्षों से गौपालन से जुड़े हुए हैं। दीपक का मानना है कि जब से वह इस काम से जुड़े हैं, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। मैं मिथिलेश जी के साथ 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ गाय पालन में, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन में इसको आगे ले जाऊँ और अपनी युवा पीढ़ी को अपने साथ इसमें। गीर गाय का पालन कर रहे मिथिलेश कुमार गौमूत्र से बहुत जल्द ही फ्लोर क्लीनर भी बाजार में लाने वाले हैं। इसके साथ ही खाली पड़ी जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करने की तैयारी में है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम बात करेंगे अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति की। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के निर्माण में ये नीति का इस्तेमाल किया गया। आज महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की पुण्यतिथि भी है। आज हम जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में। आज हम बात करेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम को तोड़ने और सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये नीति अपनाने का फैसला किया था। लोग एकजुट होकर इसके विरोध में उठ खड़े हुए और रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत अमार सोनार बांग्ला ने एक नया अर्थ ग्रहण किया। अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बातास आमार प्राणी बाजाए बांशी। ब्रिटिश भारत में 1765 से ही बंगाल, बिहार और ओडिशा एक प्रांत में थे, लेकिन विभाजन के सूत्रधार भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ओडिशा और बिहार को तोड़ने तथा बंगाल के 15 पूर्वी जिलों को असम में मिलाकर पूर्वी प्रांत बनाने और ढाका को उसका केंद्र बनाने की साजिश रची। उसने सोचा था कि बंगाल के विभाजन से राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर हो जाएगा और राष्ट्रवादियों में फूट पड़ जाएगी। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की कर्जन की घोषणा के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक विरोध शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादातर बंगाली लोगों ने ब्रिटेन की इस योजना को घृणा से देखा और विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान माना। राष्ट्रवादी नेताओं ने महसूस किया कि विभाजन केवल प्रशासनिक आधार पर ही नहीं किया गया था, बल्कि इसका मूल कारण ब्रिटेन सरकार की फूट डालो और राज करो नीति थी। पश्चिमी क्षेत्र में विभाजन का विरोध विस्फोटक और सर्वव्यापी था, यहाँ तक कि नए प्रांत पश्चिम बंगाल के गवर्नर की हत्या का प्रयास भी किया गया।
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सबसे महत्वपूर्ण जन नेताओं में शामिल थे, जो बंगाल के अगुवा रहे, राजनीतिक दलों को एकजुट किया, याचिकाएं दायर की और बंगाल एवं भारत भर में अत्यधिक जन समर्थन जुटाया। भारत के महानतम कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब विभाजन के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तो विभाजन का विरोध चरम पर पहुंच गया। उस दिन बंगाल के घरों में किसी ने खाना नहीं पकाया। बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की, ताकि दोनों के बीच सुरक्षा का आजीवन बंधन कायम हो और जिसे कोई न तोड़ सके। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ने स्वदेशी और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार को जन्म दिया। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रमुख हथियार बन गया। बंगालियों के स्वदेशी और बहिष्कार का तरीका सभी भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए नारा बन गया और वे महात्मा गांधी के असहयोग, सत्याग्रह और खादी आंदोलनों का आधार बने। विभाजन के जबरदस्त एवं व्यापक विरोध के बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 22 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो आप भी अपने सुझाव इस कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए आप नमो ऐप या @MyGov इंडिया पर सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 डायल कर सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 4 जिलों में 9 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि, इतने ही हुए स्वस्थ। 130 सक्रिय मामले शेष। मिशन मोड पर टीका अभियान जारी। अंडमान निकोबार के दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अनेक कार्यक्रमों में कर रहे शिरकत। टूरिस्ट बसों को किया रवाना। क्रांतिकारी अमर सेनानियों के कल्पना का भारत बनाने पर बल। मां दुर्गे की विदाई का सिलसिला जारी। गढ़वा जिला मुख्यालय के आदि शक्ति मां गढ़देवी मंदिर से माता की विदाई का कुछ अलग अंदाज। और मौसम में फिर बदलाव के संकेत। 21 तक बारिश के आसार। 18 अक्टूबर को उत्तर और मध्य तो 19 को उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षा का पूर्वानुमान। उस पार बसा है खुशियों का जहां, वहां तक है वहीं। जोहार, नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं रांची नगर निगम के विकास कार्यों पर, और दूसरी बात है कि नगरों में जो सरकार की योजनाएं चल रही है, किस प्रकार की योजनाएं चल रही है, कैसे विकास हो रहा है, इन विषयों पर आज चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ अतिथि हैं आप मुकेश कुमार जी। आप रांची नगर निगम के आप आयुक्त हैं,
मुकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जो रांची का जो विकास हो रहा है वो धरती पर उतरते हुए आप देख रहे हैं, तो किस किस